हाँ दोस्तों, BYJS चैनल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन आपका स्वागत है। आज हमारे सामने बैठे हुए हैं राष्ट्रीय कर्मठ दल के संयोजक जी श्री सुबोध गंगवार और आज इनसे हमें एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा होने वाली है। कुछ हम ऐसे सवाल हैं लोगों के मन में, हमारे मन में, आप सभी के मन में, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं सवालों की शुरुआत करूँगा आपसे, संयोजक जी से। आप हमें ये बताइए कि आप कर्मठ दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। कर्मठ दल क्यों बनाया गया है? अगर राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना था तो बहुत सारी अन्य पार्टियां भी थीं। आप अन्य किसी पार्टी में शामिल हो सकते थे और समाज सेवा के बारे में कुछ कर सकते थे। कुछ बताएंगे हमें अपने बारे में? बिल्कुल बताएं। जितनी भी पार्टियां आज देश में प्रदेश में हैं, कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी युवाओं के प्रति बहुत अच्छे विश्वास के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, यानी भावनाओं के समानांतर कार्य नहीं कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी पार्टी लोहिया जी के सिद्धांतों पर काम नहीं कर रही है। लोहिया जी का कहना था, पिछड़े पाँव सौ में 60। हम जातीय जनगणना की बात करना चाहते हैं और जाति के आधार पर हम शासन सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं। जितनी भी पार्टियां विद्यमान हैं आज के तारीख में, वो कोई भी जाति जनगणना का न तो बात कर रही हैं, ना शासन सत्ता में समान भागीदारी की बात कर रही हैं। अतः मुझे मजबूर होकर कर्मठ दल का निर्माण करना पड़ा। जी बिल्कुल, आपकी बात जान के हमें अच्छा लगा। एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। सुनने में आ रहा है कि आप कर्मठ दल के संयोजक होने के साथ साथ भारतीय युवा जागरूक समाज के संरक्षक हैं। भारतीय युवा जागरूक समाज जिस बेस पर कार्य करता है और कर्मठ दल किस बेस पर कार्य करता है, इसके बारे में मुझे बताएं। मेरा ऐसा मानना है कि युवा ही किसी देश के कर्णधार होते हैं, किसी देश के निर्माता होते हैं। हमारा भारतीय युवा जागरूक समाज युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं की शासन सत्ता में भागीदारी के लिए, युवाओं में इस देश में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए काफी कृत संकल्पित है। और यही मेरी धारणा है, यही हमारे कर्मठ दल की धारणा है। लिहाजा हम कर्मठ दल के सहयोगी हैं और उनको हर प्रकार से सहयोग देने के लिए भी कृत संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है विचार जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है युवाओं को एक मंच देना चाहते हैं और एक राजनीति में आप एक नई दिशा देना चाहते हैं कि हमारा युवा, जिसे अच्छी शिक्षा चाहिए, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे शासन से, सत्ता से ये भरोसा चाहिए कि उसका आने वाला भविष्य सुरक्षित है। हमारी सरकार या आने वाली कोई भी सरकार जो युवाओं की सभी प्रकार की समस्याओं की अनदेखी कर रही है, ठीक है, युवाओं के बारे में कोई बात नहीं सुनी जा रही है, रोजगार की कोई बात नहीं रखी जा रही है। आप खुद उन युवाओं को राजनीति में भागीदारी देना चाहते हैं और एक पूरा एक युवाओं की फौज तैयार करना चाहते हैं ताकि इस देश का जो आने वाला राजनीतिक भविष्य हो युवाओं के हाथ सुरक्षित हो। बड़ा अच्छा लगा ये जान के हमें। अच्छा, मैं एक और आप बताएं, एक सवाल और आपसे पूछूंगा। यदि आपकी सरकार 2027 में बन जाती है तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के लिए आपकी पार्टी क्या क्या करेगी, ये हमें अपना एजेंडा बताएं। यदि हमारी पार्टी 2027 में सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम युवाओं को कम से कम 40 से 50% भागीदारी देंगे, नंबर एक। और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी वो सभी कल्याणकारी योजनाएं जिनकी शुरुआत युवाओं से होकर ही जाएगी, एक चीज। दूसरी बात ये रही कि हम, जैसा मेरा विश्वास है, मेरा सोचना भी है, मेरा काफी दिनों से जो मेरा तजुर्बा रहा है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इस देश को ही नहीं, दुनिया के हर देश में निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोग युवा का रहा है। और एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएंगे कि एक समय
आसाम में एजीपी की सरकार आई थी, जिसमें पूरी युवाओं की सरकार थी, मुख्यमंत्री भी युवा था, हर मंत्री और विधायक मैक्सिमम अधिकतम हमारे ख्याल से 80% संख्या सिर्फ 30 साल से नीचे के लोगों की थी। मेरा भी सोचना है यदि ऐसा होता है तो ये हमारे अगली भावी पीढ़ी के लिए निर्माण में सहायक होंगे। दूसरी चीज एक और मेरा सोचना है, यदि हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम लोहिया जी की जो धारणा थी, उनकी जो इच्छा थी, उनकी विचारधारा थी, उनका एक स्वप्न था कि पिछड़े पावे सौ में 60, हम जनसंख्या के आधार पर सबको भागीदारी देना चाहेंगे। ये मेरा प्रथम एजेंडा रहेगा। दूसरा एजेंडा ये रहेगा कि किसान, कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे बड़ा पेशा खेती पर आधारित है और आज के समय में किसान की बहुत दुर्दशा हो रही है। हम किसानों के लिए कृषक आयोग बनाएंगे उस तर्ज पर जिस तर्ज पे आज की तारीख में भारतीय चुनाव आयोग बना हुआ है, जिसके पास सभी अधिकार होंगे और अन्य व्यवसायियों की तरह से, अन्य कारखानों की तरह से, अन्य निर्माणकर्ताओं की तरह से उन्हें भी अपनी उपज का निर्माण, उपज का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार होगा। बहुत ही आपने शानदार बात कही। जैसा कि आप दोस्त सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है हमारी जो भावी केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार ने जितने भी कृषि कानून बनाए हुए हैं, उन सभी कृषि कानूनों का किसानों ने विरोध किया है। विरोध करने का कारण भी था, उचित कारण था। कृषि कानूनों में जो जो धाराएं दी गई थी और जो उनके लिए जो जो प्रावधान किए गए थे, वो किसानों से ज़्यादा जो है पूंजीपतियों के फायदे के लिए थे, जिसका जग किसानों ने विरोध किया। और आपकी जो है सरकार या आपकी जो है पार्टी अगर ऐसा जो है विचार रखती है कि किसानों के लिए जो है विशेष कृषि आयोग की स्थापना की जाए, तो मुझे तो पक्का भरोसा है कि इससे किसानों को वाकई में फ़ायदा होगा। और किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, ठीक, उन किसानों को से भी मैं चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार से अपने लिए अलग कृषि आयोग या किसान आयोग की मांग करे, ताकि किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक अलग से पूरा जो है सरकारी तंत्र विकसित हो। चलिए ठीक है, आपने बात हमें बहुत अच्छी बताई। अब मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारा चौथा सवाल है, भारतीय युवा जागरूक समाज के माध्यम से आप युवाओं की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में। भारतीय युवा जागरूक समाज के जरिए हम सभी युवाओं को एक नियत फोरम के अंतर्गत लाकर आज सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे और समाज के हित में काम करेंगे। उसके बाद युवाओं के हित में काम करेंगे, जिससे आज युवा जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो प्रथम वरीयता ये रहेगी कि हम अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर सकें, बिल्कुल, ताकि बेरोजगारों में जो आज एक असुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी है, उसको दूर किया जा सके। दूसरी बात, उनके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी कठिनाई आएगी, जो परेशानियां होंगी, जो रोड़ा होंगे, उनको दूर करने के लिए हम संभव प्रयत्न करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे, मेरा पांचवा सवाल और अंतिम सवाल है, क्योंकि दोस्तों कार्यक्रम की जो है समय सीमा बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये बहुत लंबा ना हो और हमारी जो बातें हैं, ये जो हमारी विचारधारा है, जो हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो कम समय में आप तक पहुंचा सके। चलिए, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या भारतीय युवा जागरूक समाज का कोई सदस्य राजनीति में जाना चाहे तो कैसे जाएगा? क्या कर्मठ दल से चुनाव लड़ सकता है? इसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि भारतीय युवा समाज जिन उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रहा है, जिन उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहा है, जिन उद्देश्यों पे कार्य करके आगे कर रहा है,
और उन्हीं सिद्धांतों के लिए, उन्हीं उद्देश्यों के लिए, उन्हीं कार्यों के लिए उसका जो मूल दल कर्मठ दल कार्य कर रहा है। अतः कर्मठ दल को बहुत ही बड़ी खुशी होगी। जितने युवा लोग अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कर्मठ दल उनका भरपूर सहयोग करेगा, तन मन धन से। धन्यवाद। बहुत